हे दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा कि अपने सिलेबस को कम टाइम में पूरा कैसे करें, कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। अगर आपने YouTube पर इस टॉपिक पर कभी सर्च किया होगा तो आपको कभी न कभी आपके सर्च में प्रोफेसर मार्टिन लॉप्टिल की ये वीडियो जरूर आई होगी। ये वीडियो करीबन 1 आवर की है। इतनी लंबी वीडियो होने की वजह से शायद आपने उस वीडियो को पूरा ना देखा हो, या फिर इस वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश है तो शायद आपने इस वीडियो को पूरा ना देखा हो। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है आपका ये वीडियो ना देखने का। मार्टिन लॉप्टिल के उस वीडियो पर 37 पेजेस की बुक भी लिखी जा चुकी है और इस वीडियो में मैं उस 1 आवर के कंप्लीट वीडियो को 10 मिनट के टाइम में हिंदी लैंग्वेज में इजी पॉइंट के साथ 7 स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते कि प्रोफेसर मार्टिन लॉप्टिल कौन है और इनकी ये वीडियो एक स्टूडेंट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोफेसर ने 40 साल तक साइकोलॉजी पढ़ाई है और अपने इस वीडियो में प्रोफेसर ने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, जो एक स्टूडेंट को उनके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। प्रोफेसर के इन स्ट्रेटेजी का यूज करके एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम प्रोफेसर द्वारा बताए गए 7 स्ट्रेटेजीज को देखेंगे और उसे डिस्कस करेंगे इजी पॉइंट में, जिससे कोई भी कम समय में अपने सिलेबस को पूरा करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिवाइड योर स्टडी पोर्शन। दोस्तों, प्रोफेसर बताते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकता है और अगर कोई ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो मैक्सिमम 50 मिनट कंसंट्रेट कर सकता है। उसके आगे कंसंट्रेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें बहुत देर तक पढ़ना चाहिए, हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन प्रोफेसर के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के लिए ये अच्छी चॉइस नहीं होती। प्रोफेसर बताते हैं कि लगातार पढ़ने से हम ज्यादा पोर्शन को कवर नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम अपने ऊपर एक बोझ बना लेंगे। प्रोफेसर बताते हैं कि इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि हम अपने स्टडी को सेक्शंस में डिवाइड कर दें। मतलब प्रोफेसर बताते हैं आपको आपके 4 आवर्स की स्टडी को सेक्शन में डिवाइड करना है। आपको 30 से 40 मिनट तक पढ़ना है, फिर उसके बाद एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है। उस ब्रेक टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल करे। आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप खेल सकते हो। उस 10 मिनट ब्रेक के बाद आप वापस से 40 मिनट पढ़ना स्टार्ट करें। 40 मिनट बाद आप वापस से एक ब्रेक ले और ऐसे करते करते आप अपने 4 आवर्स के स्टडी को सेक्शन में डिवाइड करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ने बैठो एक टाइमर लगा लो और 40 मिनट तक लगातार पढ़ते रहो। अगर 40 मिनट बाद आपको ऐसा लगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक छोटा सा ब्रेक लो, या अगर आप सब समझ रहे हो तो आप और भी पढ़ सकते हो। जहां आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन थक चुका है वहां पर आपको एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपको वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है। जिससे क्या होगा कि आपको जो चीजें समझ नहीं आएगी वो चीजें और अच्छे से समझ आने लगेगी। इस टेक्निक का यूज करके आप अपने रिजल्ट को और अच्छा बना सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्टडी एट वन प्लेस। दोस्तों, ये देखा गया है कि हमारा मूड, हमारा बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि अगर आप मस्ती कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मस्ती करना लाइफ में थोड़ी इम्पोर्टेंट है। हमेशा सीरियस रहने से वो खुशी नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप कोई सीरियस मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ में सीरियस होना कितना इम्पोर्टेंट है। मस्ती मजाक लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे इमोशंस हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर आप हमेशा बेड पर बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपको थोड़ा सा नींद जैसा फील होगा, या अगर आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ोगे जहाँ सभी लोग पढ़ते हैं तो आपका मन पढ़ने की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इसलिए प्रोफेसर बताते हैं कि आपको अपना एक स्टडी पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर आप हमेशा पढ़ते हो, जिससे कि आपका ब्रेन उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेगा और आप अपनी स्टडी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हो। एक ही जगह पर पढ़ने से हमारी ब्रेन उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा और हमें पढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को और भी अच्छा बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, स्टडी एक्टिवली। कॉन्सेप्ट के मुकाबले फैक्ट्स को याद रखना बहुत आसान होता है, लेकिन हम फैक्ट्स को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है तो आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे दोगे। वहीं
मैं आपको बोलूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप अपनी स्टडी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में बहुत लंबे समय तक याद रहता है। फैक्ट्स के मुकाबले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देर तक हमें याद होता है। और आप अगर ये जानना चाहते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से आता है या नहीं, तो उसका एक तरीका है कि आप उस चीज को अपने फ्रेंड या किसी और को एक्सप्लेन करो, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। आप जितने अच्छे से उस चीज को दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। प्रोफेसर एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, अपने रिवीजन को और भी बेहतर बनाने के लिए आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। जो चीज हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं वो चीज हमें बहुत देर तक याद रहती है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, क्रिएट नोट्स। दोस्तों, प्रोफेसर बताते हैं कि इस मेथड के लिए आपकी क्लास जैसे ही एंड हो जाती है या आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका जल्दी से जल्दी आप एक नोट बना ले। इससे आपने जो पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन हो जाएगा, और नोट्स बनाने की वजह से जब भी आपको उस टॉपिक में डाउट होगा तो आप उस नोट का यूज करके बड़ी आसानी से उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। आपको नोट बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक का नोट बनाएं जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हो, वरना वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं होंगे। आप अपने टॉपिक को अच्छे से जान ले, उसे समझ ले, फिर जाकर उस पर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम टाइम में आप कम समय में अपने नोट को रिफर करके चीजों को रिवाइज कर सकते हो, वरना एग्जाम टाइम पर पूरा बुक रीड करने पर आपके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। इसलिए आप ट्राई करो कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ जो आपको एग्जाम में बेनिफिट दे। स्ट्रेटेजी नंबर 5, टीच टू अदर्स। अगर हम कोई भी चीज किसी दूसरे आदमी को समझाते हैं तो वो चीज हमें और अच्छे से समझ आती है और हम उस चीज को जल्दी नहीं भूल पाते। इसलिए प्रोफेसर बताते हैं कि आप ट्राई करो, आप दूसरों को अपने पढ़े हुए टॉपिक एक्सप्लेन करो, समराइज करके उन्हें बताओ। किसी को पढ़ाने के पीछे 2 सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला कि आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया है, मतलब आप जितना जानते होंगे आप उतना ही सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। आप जितने अच्छे से उस टॉपिक को लोगों को एक्सप्लेन करोगे आप उतना अच्छा ही उस टॉपिक को समझ चुके हो। और दूसरा रीजन है, अगर आप किसी को टॉपिक एक्सप्लेन करोगे तो आप अपने ब्रेन में एक्टिवली पढ़ते होगे, जिससे ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता रहेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 6, रीड टेक्स्ट बुक। ज्यादातर स्टूडेंट अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए नोट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके नोट्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में उनकी हेल्प करेंगे। यह बात सही भी है, लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने से हम एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक को भी पूरी अच्छी तरीके से रीड करना होगा। हम जितने अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, हम उतने अच्छे से चीजों को याद रख पाएंगे। टेक्स्ट बुक रीड करने का भी एक मेथड है जिसे हम SQ3R मेथड बोलते हैं। इसे 1946 में एजुकेशन फिलोसोफर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब है कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। दोस्तों, इस मेथड में सर्वे में हम जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसका एक ओवरऑल लुक देख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे अगर हम हमारे टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो हमारे लिए पढ़ना और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उन क्वेश्चन का एक नोट बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप है रीड, मतलब आपने जो भी क्वेश्चन के लिस्ट बनाए आपको टेक्स्ट बुक रीड करके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है, जिससे आप अपने सारे डाउट को रीड करके क्लियर कर सकते हो। इससे आप अपने टेक्स्ट बुक को भी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप है रिसाइट, इसमें हमने जो भी पढ़ा है उसे अपने लैंग्वेज में बोलना है ताकि हम उस चीज को अपने लैंग्वेज में याद कर सके। और लास्ट आता है रिव्यू, इसमें हमको देखना है कि हमने जो पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा है, हम उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं
क्या हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। आपको अपने पढ़े हुए टॉपिक को अच्छे से रिव्यू करना है, उसे अच्छे से समझना है। एक बार आप उस चीज को अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इन प्रोसेस को लगातार फॉलो करो, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है जो आप करना चाहते हो। ये फॉर्मूला आपके लर्निंग एबिलिटी को और भी बेहतर बना सकता है। और लास्टली 7th स्ट्रेटेजी है यूज मेनोमोनिक्स टू लर्न फैक्ट्स। प्रोफेसर बताते हैं कि लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और सबसे इजी मेथड जो होता है वो है एक्रोनिमस। मतलब किसी को रेनबो के 7 कलर्स को याद रखना है तो उसके लिए वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसे सीक्वेंस में याद रखें तो वो बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेनबो के सारे कलर्स के फर्स्ट लेटर को ऐड करें तो वो बनता है विबग्योर। इसका मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हम उस बड़े से कलर नेम को एक छोटे से नेम में कन्वर्ट कर दिया। इससे वो मुश्किल सी चीज अब हमें आसान लगने लगी। ये होता है लर्निंग का सबसे इजी मेथड। हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इमेजिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम जो पढ़े हैं उसे हम एक स्टोरी के जरिए याद रख सकते हैं, जिससे जब भी हम स्टोरी को सोचेंगे तो हमारी पढ़ी हुई चीज हमारे सामने आ जाएगी और हम उसे बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। दोस्तों, ये थी वो 7 स्ट्रेटेजीज जो आपको आपके लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। हमने देखा फर्स्ट स्ट्रेटेजी जहाँ हमें 30 to 40 मिनट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी हमने देखा कि हमें कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस ढूंढना है और उस पर हमेशा पढ़ना है। थर्ड स्ट्रेटेजी हमने देखा कि हमें स्टडी एक्टिवली रहना है। फोर्थ स्ट्रेटेजी है कि हमें फैक्ट्स के बजाय कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फोर्थ स्ट्रेटेजी है कि हमें खुद के पर्सनल नोट बनाने चाहिए उन टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है कि हमने जो भी पढ़ा है हम उसे किसी और को एक्सप्लेन करें। हम जितने अच्छे से दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे हम उतने अच्छे से उस टॉपिक को समझ चुके होंगे। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी है कि हमें टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए। टेक्स्ट बुक रीड करने से हम और भी अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। और लास्टली 7th स्ट्रेटेजी है कि हमें अपने लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्रोनिम और इमेज एसोसिएशन का यूज करना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये बातें प्रोफेसर मार्टिन लॉप्टेल के उस 1 आवर के वीडियो से बताई है। मैंने उस 1 आवर के वीडियो को 10 मिनट के वीडियो में कन्वर्ट करके 7 पॉइंट्स में आपको प्रोफेसर मार्टिन के द्वारा दिए हुए स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप प्रोफेसर मार्टिन की वीडियो देखना चाहते हैं या उनकी लिखी हुई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से उस चीज को बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया में बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज की वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर हर बार उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सके। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।